नाला से गैस निकल रहा था भाइयों एवं बहनों, हमने यूं पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ दिया और 2 रुपये का कटिंग चाय बेचते थे। जिस समय में 50 पैसे का मसाल डोसा बिकता था, प्रधानमंत्री जी 2 रुपये का कटिंग चाय बेचते थे। इतना बड़ा वैज्ञानिक के होते हुए गैस सिलेंडरों के दाम 800 रुपये के करीब होने को है, तो इस वैज्ञानिक को डूब नहीं मरना चाहिए। लगा देते नाला में गैस भर लेते। कौन सा गैस? आप रिसर्च कर रहे थे, सारे गंदा नाला में भर देते। जमुना मोदी जी को है भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। अब मोदी जी की राज में देखा लोगों ने कि कार जो है बैटरी से चलेगा, जो हवा में उड़ेगा। पहला बार हुआ कि बैलगाड़ी से बैल छिन गया और लोग खुद ही बैल बन के चल रहा है। हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा क्या करेगा? हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्टे बेच दिया, न रहे बांस और न बजे बांसुरी। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम देश हित में बढ़ रहे हैं। तब पिछली सरकारों में जो बढ़ रहे थे तो उनके पास क्या हैंडपंप लगा था कि उनके घर में कुआं था, जिसके पौने 2 आंख से 2 आंख नहीं कर पाया, वो दूसरों के बीमारियों का उपचार करता है। रामदेव गुंडा करते करते अब साइकिल चढ़ने की दूसरे की बात कहता है, खुद विदेशी कार चढ़ता है। आप समझिए, अपना पौने 2 से 2 नहीं कर पाया, दूसरों को कोरोनिल ठीक करने की बात कहता है। कहता लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। अगर वो खोद के नहीं लाता तो हिमालय पर सौर जाता। जितनी उनकी पंतांजलि है, राजीव दीक्षित के केस की जांच होनी चाहिए। उनके गुरु शंकर की हत्या किन परिस्थितियों में हुई उसकी भी जांच होनी चाहिए। बाबा रामदेव जो सलवार पहन के भागा, उससे पहले वो चल के मट्ठा बेचता था, डुप्लीकेट मट्ठा। आप समझिए, आज बाबा रामदेव विदेशी गाड़ियों में चलता है और देश में सबसे बड़ा व्यापार है। और इसी लॉकडाउन के दरमियान बाबा रामदेव के 2265 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए गए। आखिर किन परिस्थितियों में डाल दिए गए? बाबा रामदेव के पास में एक मट्ठा बेचने वाला आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे संघर्ष करके वहाँ तक है, दिक्कत क्या व्यापार है? व्यापारी हमें भी बता दो ना, क्या संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों का? यही संघर्ष कर रहे हैं, भरवागिरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, मुजरागिरी कर रहे हैं, सर भाजपा सरकार के ठेका ले रहे, सुपारी ले रहे, यही संघर्ष हुआ आपका। रामदेव पहले कहते थे कि 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 80 रुपए पेट्रोल चाहिए, लेकिन अभी तो 100 का पार हो गया। अभी कह रहे कि साइकिल चला लो। आप इसको बाबा क्यों कहते? ये हरामदेव हैं, ये लाला रामदेव हैं। आप समझिए कि जो आदमी साइकिल से मट्ठा था, जो राजीव दीक्षित के पीछे पीछे घूमा करता था, राजीव दीक्षित जी की किन परिस्थितियों में मौत हुई, उनके गुरु शंकर देव की किन परिस्थितियों में मौत हुई, अगर इसकी निष्पक्ष जांच हुई तो बाबा रामदेव नहीं, बाबा हरामदेव, लाला हरामदेव। आप समझिए, जिसके पौने 2 आंख से 2 आंख नहीं कर पाया, वो दूसरों के बीमारियों का उपचार करता है। उसके कोरोनिल का दवा बगैर परमिशन के लॉन्च कर दिया गया, जिसमें हर्षवर्धन जी, नितिन गडकरी जी होते हैं। तो क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये आप पे भी कार्रवाई हो सकता है। बहुत उल्टे-सुल्टे किसने मना किया? कीजिए ना। अरे आप तो दलाल और भरवागिरी करते हैं सरकार की, डलवा दीजिए। कितनों का डलवाओगे? कितनों की हत्या कराओगे? अंग्रेजी हुकूमत की याद मत ताजा कराओ। एक एक मौत से लाखों देशभक्त पैदा होंगे, जो इस मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आप किसी को मौत से नहीं डरा सकते। अगर डराना होता तो अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग कांड किया था, लाहौर में कांड हुआ, बहुत सारे देश में कांड हुए। तो क्या लोग डर गए? आप जितना दमन करोगे, लोग उतने आक्रोशित होंगे। देश में एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र और प्रयोग के तहत देश में जो लोग भी सरकार से सवाल करते हैं, आप युवा पीढ़ी से आती हैं, आप रोजगार मांग के देखिए नरेंद्र मोदी जी से, आप देशद्रोही हो जाएंगे। कल तक ये हिंदू धर्म के रक्षक थे, जब अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आए, खालिस्तानी हो गए। जब वही छात्र नौजवान जब अपनी शिक्षा की बात करता है तो वो नक्सली हो जाता है। तो देश में एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को जानबूझकर देश को बेच रहे हैं ये। और लोगों को समझना होगा, हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा, अगर देश को दूसरी गुलामी से बचाना है, देश को बिकने से बचाना है, तो हमें अपने जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से उठकर हम सभी को अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर
भाजपा और देश के दलाल मीडिया के जो भरवे पत्रकार जो भाजपा की सुरपारी लेते हैं, जो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, आप समझिए, आप देखिए कि कभी भी जब सवाल सरकार पर उठेगी तो क्या कहेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम देश हित में बढ़ रहे हैं। तब पिछली सरकारों में जो बढ़ रहे थे तो उनके पास क्या हैंडपंप लगा था कि उनके घर में कुआं था, आप समझिए, तो देश हित में नहीं था। 103 रुपये प्रति बैरल लेकर 70 रुपये के आसपास पेट्रोल डीजल बेचे जा रहे थे, तो वो महंगाई डाइन खा रही थी। अब 63 रुपये प्रति बैरल जो डॉलर में मिल रहा है, अब की महंगाई जो है इनकी भौजाई हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे हैं। और देश की जनता कह रहे देश हित में है, देश हित में हमने पत्नी छोड़ दी, देश हित में हमारा कार्यकर्ता कोकीन लेके बेचता है, देश हित में डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है, देश हित में कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी ऐसे एजेंट को देता है, देश हित में शारदा घोटाला के चिट फंड घोटाला के जो अभियुक्त थे शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय को बीजेपी में ले लेते हैं कि कुछ नहीं होता है। आप देखिए कश्मीर में तारिक चुनाव लड़ा भाजपा के टिकट पर, देश हित में हथियारों का सप्लायर होता है, तो सब काम देश हित में करते हैं, तो हमारा पुराना देश लौटा न दीजिए जहां हमारे रेल के टिकट में दाम में कमी होती थी, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बिल्कुल आधे थे, गैस के दाम 800 रुपये नहीं थे, 400 रुपये से भी कम थे, जहां हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चल रहा था। मोदी जी कहे भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। अब मोदी जी की राज में देखा लोगों ने कि कार जो है बैटरी से चलेगा, जो हवा में उड़ेगा। पहला बार हुआ कि बैलगाड़ी से बैल छिन गया और लोग खुद ही बैल बन के चल रहा है। हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा क्या करेगा, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्टे बेच दिया, न रहे बांस और न बजे बांसुरी, नहीं समझे। ट्रेनों का बताया बुलेट बना दूंगा, भाइयों बहनों 3 घंटा में पहुंच जाइएगा बॉम्बे। आप बुलेट को, ट्रेन तो दूर की बात, ट्रेन को बुलेट बना ही दिया था, बंद कर दिया, अब ट्रेनें बेच दिया। कहता नाला से, देखिए इतना बड़ा वैज्ञानिक के होते हुए देश में ये कितना बड़ा ये पॉकेटमार प्रधानमंत्री है। अब समझिए, नाला से गैस निकल रहा था भाइयों बहनों, हमने यूं पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ दिया और 2 रुपये का कटिंग चाय बेचते थे। जिस समय में 50 पैसे का मसाल डोसा बिकता था, प्रधानमंत्री जी 2 रुपये का कटिंग चाय बेचते थे। इतना बड़ा वैज्ञानिक के होते हुए गैस सिलेंडरों के दाम 800 रुपये के करीब होने को है, तो इस वैज्ञानिक को डूब नहीं मरना चाहिए। लगा देते नाला में गैस, भर लेते। कौन सा गैस, आप रिसर्च कर रहे थे, सारे गंदा नाला में भर देते, जमुना जी में पाइप लगा लेते। तो इस प्रधानमंत्री को बोलने का नहीं, ये आधुनिक भारत का भस्मासुर प्रधानमंत्री, पॉकेटमार प्रधानमंत्री है। आप समझिए, जयचंद प्रधानमंत्री है जिसने भारत को डुबो दिया। कभी मन की बात में रोजगार दो न कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, अभी बॉम्बे में एक बांग्लादेशी इनका नेता, जिस ये एनआरसी के नाम पर दिल्ली में दंगे करवाए, पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया गया, तो ये सारा काम यही करते हैं। बांग्लादेशी खोजिए इन्हीं के यहाँ, ड्रग का सप्लायर इन्हीं के यहाँ, दारू का सप्लायर इन्हीं के यहाँ, बलात्कारी इन्हीं के यहाँ, हथियारों का सप्लायर इन्हीं के यहाँ। आइए पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, ये पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, हिंदुस्तान का बिरयानी अच्छा नहीं लगता, हिंदुस्तान का मुसलमान तो अच्छा बनाता ही नहीं है। ये जाएंगे इमरान खान का खाने, पाकिस्तान डे पर बधाई देने, वहाँ चादर ओढ़ने, अपनी माँ के लिए साड़ी लाने। ये आप पठानकोट में जांच कराएंगे पाकिस्तान के ऐसा ही कोई एजेंट को, आरएसएस और जो सीरिया में आईएसआई जो है, ये जो देखिएगा दोनों एक ही जैसा है। देश की जनता को समझना होगा, हम सभी को एक होकर रहना होगा। अगर भारत को बचाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर हम सबको एक होकर रहना होगा। ये लोग वही लोग हैं